नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह के बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेले रहा करती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। साधु माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मेरा मन ऊब सा गया है। साधु ने मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो, आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चे ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ प्यार कर रही है। नटखट बच्चे को माई से मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल में एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चे को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान कर दिया और स्वयं लाठी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने लगी। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपके भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस समय भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया का प्रेम का प्रत्यक्ष रूप में आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्र भूषण से सुशोभित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर सी गई, कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब सुंदर श्याम ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। मैया ने कहा, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न उठाकर ले जाए। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ। वहाँ भेड़िए का कोई भी भय नहीं रहेगा, तुम मेरे साथ रहना। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम लेकर चले आते हैं। दोस्तों, इस तरह आप भी श्रद्धा रखते हुए ईश्वर को जरूर पा सकते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम
क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो। निष्ठा काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।